नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने आपसे जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 पर जो है चर्चा किया और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो कि आप लोग इससे परिचित भी होंगे दोस्त। और यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो हमारा सीटेट हो या टेट हो, ठीक है, या पिछला जो भी हमारा सुपर टेट का पेपर हुआ है उसमें 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं दोस्त। और उस पाठ्यक्रम का नाम क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर। और देखेंगे यह बहुत ही एक प्रकार से लंबा व्यापक सिलेबस है दोस्त, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है। और इसको जो है एक वीडियो में हो सकता हम इसे न दे पाएँ, तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब 2 पार्ट में हम इसको देने वाले हैं। और दोनों पार्ट को आप देखिएगा, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं लॉन्ग और वेरी शॉर्ट, दोनों प्रश्नों को रखने का हमने प्रयास किया है। तो चलते हैं देर ना करते हुए दोस्त। और जैसा भी हो आप लोग कमेंट के माध्यम से मोटिवेशन भी देते रहें, ठीक है दोस्त। जहाँ कुछ भी त्रुटियां हो उसको भी बताने का प्रयास करें। और चलिए, समय क्योंकि कम है दोस्त, पहला देखिएगा NCF 2005। तो यहाँ पर देखिएगा हम चलने वाले किस पे हैं? NCF 2005। NCF 2005। तो NCF 2005 का इसका फुल फॉर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्त इसका? तो यहाँ पर हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या हो जाएगा दोस्त? फ्रेमवर्क 2005 ये हो गया। इसका हिंदी में कर लीजिएगा दोस्त, तो हो जाएगा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। यहाँ तक समझ में आया? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। अब देखेंगे अब तक कितने NCF आए। तो आपको हमने बताया था कि 4 NCF आए थे, 1975, 1988 और 2000 और 2005। अब तक के भारत के 4 NCF हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर चलते हैं कि NCF क्या है, पूरा इसका नाम क्या है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है। और ये कब आया? 2005 में आया। अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज क्या है? तो NCF 2005 है। अब चलते हैं कि NCF 2005 जो है वो किस पर बल देता है उसको देखेंगे। NCF 2005 के अनुसार इसने कहा क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा NCF 2005 के अनुसार, यहाँ पर NCF 2005 के अनुसार देखिएगा, NCF 2005 के अनुसार इसने कहा क्या है दोस्त? प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। देखिएगा इसने क्या कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी क्षमता एवं कौशल होते हैं। क्षमता एवं कौशल होते हैं, ठीक है दोस्त। इसको हमने पढ़ाया भी है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक के अपने एक विशिष्ट कौशल होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखिए जो मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बशर्ते हमें उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा, ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण करना होगा, ऐसी स्वतंत्रता उनको देना होगा, ऐसा मोटिवेशन देना होगा। इसलिए प्रत्येक बच्चा क्या है? विशिष्ट है और प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। इसी पर NCF 2005 भी हमारा क्या देता है? बल देता है। और NCF 2005 के अनुसार क्या कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का क्या देना चाहिए? मौका देना चाहिए, ठीक है दोस्त, मौका देना चाहिए। ये किसने कहा? NCF 2005 ने कहा। इसने कहा कि देखेंगे टर्मन ने भी यही कहा दोस्त। टर्मन ने भी कहा है कि देखिए प्रतिभाशाली, प्रखर, अति प्रखर, सामान्य, मंद, मूढ़, मूर्ख, जड़,
ये 8 टाइप्स के जो होते हैं क्या स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर विद्यार्थी में कुछ अपने कौशल होते हैं और उन कौशल को जो है बाहर निकालने का कार्य किया जाता है शिक्षा के द्वारा और शिक्षण विधियों का प्रयोग करके दोस्त। तो ऐसे में एनसीएफ 2005 इसी पर बल देता है कि प्रत्येक बालक की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, इसलिए प्रत्येक बालक को जो है उसकी कौशल और क्षमता को विकसित करने का जो है समय देना चाहिए। ये पहला कहा है, कौन कहा है? एनसीएफ 2005 कहा है। अब कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 का उद्भव कैसे हुआ, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है एनसीएफ 2005 का उद्भव कैसे हुआ। इसको देखिएगा, उद्भव कैसे हुआ। तो यहाँ पर उद्भव कैसे हुआ तो देखेंगे एनसीएफ 2005 का उद्भव कैसे हुआ। तो देखेंगे इसका पहली बैठक कहाँ पर, एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक में। देखिएगा एनसीईआरटी के कार्यकारिणी के बैठक में, एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक में पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। पाठ्यचर्या को संशोधित करने का क्या लिया गया था? तो निर्णय लिया गया। कह रहा कि एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक में पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। यह बैठक 14 जुलाई कब किया गया था दोस्त? यह बैठक 14 जुलाई एवं 19 जुलाई 2004 को, देखिएगा डेट देखिएगा, 14 जुलाई और 19 जुलाई 2004 को MHRD ठीक है दोस्त। MHRD इसका पूरा नाम देख लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सेंटर, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा। हिंदी इसकी हो जाएगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर, विकास मंत्रालय। तो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब इसका नाम क्या बदल करके रख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि MHRD का नाम जो था दोस्त वो 29 जुलाई 2020 को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब ये नाम कर दिया गया है किसका? MHRD का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया, अर्थात शिक्षा मंत्रालय की पहल पर। ठीक, शिक्षा मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, एजुकेशन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल शर्मा के नेतृत्व में, यशपाल किसके दोस्त? शर्मा के नेतृत्व में देश विदेश के 38 विद्वानों, 38 सदस्यों के बीच
ध्यान दीजिएगा, फिर से चलिए देख लीजिए। कह रहा है एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक में पाठचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। यह बैठक 14 जुलाई एवं 19 जुलाई 2004 को MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश विदेश के कुल सदस्यों की संख्या कितना बताया है दोस्त, 38 सदस्यों के बीच जो है अध्यक्षता में, ठीक है। और NCF 2005 पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श किया गया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर चलिएगा दोस्त, इसके तथ्य देखिएगा क्या क्या है। कह रहा है NCF 2005, NCF का पूरा नाम क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, समाप्त। अब दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा NCF 2005 का उद्भव कैसे हुआ, तो कह रहा है कि NCERT की कार्यकारिणी की बैठक में NCF 2005 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया और यह बैठक जो हुआ था दिल्ली में, ठीक है दोस्त, 14 जुलाई और 19 जुलाई के बीच में यह बैठक हुई थी और इसमें देश विदेश के टोटल 38 सदस्य थे और 38 सदस्यों ने, सदस्य मतलब वहाँ पर विद्वान थे दोस्त, ठीक है। एक एक बातों को जो है बड़े निष्पक्ष ढंग से उन्होंने रखा और उस पर तर्क वितर्क हुआ। उसके बाद जो है NCF 2005 के दस्तावेज को क्या किया गया था दोस्त, तैयार किया गया था। और NCF 2005 के दस्तावेज को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, प्रोफेसर यशपाल शर्मा की थी, जो कि NCF 2005 के क्या थे दोस्त, अध्यक्ष थे। और वहाँ पर जो है निर्देशक, NCF 2005 के निर्देशक कौन थे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। और NCF 2005 के जो है सचिव कौन थे, तो श्वेता उत्पल। ये 3 पद बहुत महत्वपूर्ण थे दोस्त। पहला NCF 2005 के अध्यक्ष कौन, प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 के निर्देशक कौन, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। और NCF 2005 के जो है सचिव कौन थे, तो श्वेता उत्पल। इन सब की दिशा निर्देश में NCF 2005 को जो है क्या किया जाता है दोस्त, चर्चा पर चर्चा करके और उसे एक नवीन दस्तावेज के रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे चल रहे हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि भारत में अब तक के NCF कितने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है भारत के NCF कितने हैं। भारत के अब तक के NCF बताइए, अब तक के NCF कितने हैं, अब तक के NCF कौन कौन से हैं, यहाँ पर पूछ रहा है अब तक के NCF कौन कौन से हैं। तो इसका प्रश्न देखिएगा, अब तक के 4 NCF। फर्स्ट 1975 प्रथम NCF। दूसरा देखिएगा 1988, ठीक है, 1988 द्वितीय NCF। और तीसरा देखिएगा 2000 तृतीय NCF। और यहाँ पर देखिएगा 2005 चतुर्थ NCF। तो अब तक का हमारा जो भारत का ध्यान दीजिएगा, भारत के अब तक कितने NCF बनाए गए हैं, तो अब तक भारत में जो है 4 NCF को लाया गया है दोस्त। 1975 अर्थात अब कितनी शिक्षा नीतियां हैं, ठीक, उन शिक्षा नीतियों के अनुसार जो है भारत में NCF को पेश किया गया था। तो अब तक की शिक्षा नीतियों को भी देख लीजिएगा, ये तो हो गया NCF। तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अब तक की शिक्षा नीति कितनी आई, अब तक के शिक्षा नीति बताइए, अब तक की शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्त, अब तक के राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन कौन से। तो अब तक की शिक्षा नीति जो है वो 4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ध्यान दीजिएगा 1968 किसके अनुशंसा पर, कोठारी आयोग के। दूसरा यहाँ पर देखिएगा द्वितीय राष्ट्रीय
शिक्षा नीति कब आई भारत में? तो द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986। तीसरा यहाँ पर देखिएगा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या किया गया था? संशोधन। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। और यहाँ पर देखिएगा तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ 1968 की पहली, 1986 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 92 है, और तीसरी आपकी क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो 4 एनसीएफ आए हैं और 3 आपकी क्या आई हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। यहाँ तक समझ में आया? आगे चले, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को देखिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है दोस्त, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना को किसने तैयार किया था? यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना को किसने तैयार किया था? प्रस्तावना को कौन? तो यहाँ पर देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा यशपाल। प्रोफेसर यशपाल जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर यशपाल ने जो है एनसीएफ 2005 की क्या लिखा था दोस्त? प्रस्तावना लिखा था। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर देखिएगा एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रोफेसर यशपाल शर्मा। ठीक है, और यहीं पर फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 के निर्देशक बताइए। तो एनसीएफ 2005 के यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि निर्देशक कौन थे, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार। कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। और यहीं पर फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 के सचिव कौन थे? तो सचिव देखिएगा दोस्त, सचिव श्वेता उत्पल। कौन थी? श्वेता उत्पल। ठीक, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन समझ में आया। पहला देखिएगा एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना किसने तैयार किया था? तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार। एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना किसने लिखा था? तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कि अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। और यहाँ पर देखेंगे एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 के निर्देशक कौन थे? कृष्ण कुमार। और एनसीएफ 2005 के सचिव कौन थे? श्वेता उत्पल। ये 4 के 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला देखिएगा यहाँ पर पूछा एनसीएफ 2005 के प्रमुख सूत्र क्या है? ये देखिएगा एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? प्रमुख सूत्र यहाँ पर देखिएगा लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, या अधिगम बिना बोझ के। अधिगम बिना बोझ के, ये ध्यान दीजिएगा। ये 1993 में दिए थे कौन? यशपाल। और इसी को जो है यहाँ पर प्रमुख सूत्र माना गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 की कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? एनसीएफ 2005 कितनी भाषा में उपलब्ध है? तो एनसीएफ 2005 कितनी भाषा में उपलब्ध है? तो देखिएगा 22 भाषाओं में इसका जो है दोस्त अनुवाद किया जा चुका है। 22 भाषा में अनुवाद किया जा चुका है किसका? एनसीएफ 2005 का। अगला क्वेश्चन से यहीं पर आपसे पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 किस निबंध के आधार पर आया? तो यहाँ पर देखिएगा एनसीएफ 2005 किस निबंध के आधार पर आया? किस निबंध के आधार पर? तो यहाँ पर बता चुके हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के
निबंध, उस निबंध का नाम क्या है? सभ्यता एवं प्रगति। सभ्यता एवं प्रगति निबंध के आधार पर जो है एनसीएफ 2005 को क्या किया गया था दोस्त? तैयार किया गया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किस निबंध के आधार पर बताया हमने? एनसीएफ 2005 की प्रमुख बातें क्या हैं? शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 की प्रमुख बातें आप बताइए। यहाँ पर प्रमुख बातें कह रहा है या सूत्र कह रहा? तो शिक्षा बिना बोझ के, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा बिना बोझ के। मोटी मोटी किताबों का दोस्त इन्होंने क्या किया? खंडन किया है, बस्ते का बोझ को कम किया है। और शिक्षा बिना बोझ के, ये इनका सूत्र है, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, बिना भार के अधिगम, ठीक है। और 1992-93 की जो हमने बताया था यशपाल जी का कमेटी को, उसमें देखा था बस्ते के बोझ को कम करने का भी इन्होंने दावा किया था दोस्त। और मोटी मोटी किताबों को इन्होंने असफलता का क्या माना था? प्रतीक माना था कि असफलता जो है उससे हाथ लगती है बच्चों में। अगला देखिएगा, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एनसीएफ 2005 की डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन एनसीईआरटी। कौन किया था? एनसीईआरटी। अर्थात एनसीईआरटी ने डिजाइन तैयार किया था कि पाठ्यक्रम का प्रारूप क्या होना चाहिए, कितने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कितने वेरी शॉर्ट होंगे, क्या प्रश्नों का प्रारूप होगा, लचीला परीक्षा प्रणाली बनाई जाए दोस्त। ये सब सारी चीज़ें कौन दिया था? तो एनसीईआरटी ने दिया था। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रमुख कार्य क्या बताए गए? यहाँ पर देखिएगा, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रमुख कार्य क्या बताए गए हैं? तो यहाँ पर शिक्षक के प्रमुख कार्य में देखिएगा, पहला है सुविधा प्रदाता, सुविधा प्रदाता, दूसरा है सुगमकर्ता, और तीसरा यहाँ पर निर्देशनकर्ता, निर्देशनकर्ता, ठीक है, मित्रवत व्यवहार, मित्रवत व्यवहार, ठीक है दोस्त, और परामर्शदाता, परामर्शदाता। ये जो है यहाँ पर सुविधा प्रदाता, सुगमकर्ता, ठीक है, और मार्गदर्शन करता। क्या हो जाएगा दोस्त? मार्गदर्शन करता। ये जो है यहाँ पर एनसीएफ 2005 में शिक्षक का कार्य बताया गया है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 बल किस पर देता है? तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 बल किस पर देता है? तो व्यावहारिक शिक्षा पर बल देता है। किस पर देता है? व्यावहारिक शिक्षा पर बल देता है। व्यावहारिक शिक्षा पर बल देता है। कौन? एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो व्यावहारिक शिक्षा पर बल देता है। आगे देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की कमेटी कब बनी और एनसीएफ 2005 लागू कब किया गया था? तो यहाँ पर देखेंगे, एनसीएफ 2005 की कमेटी कब बनी, कब बनी, और एनसीएफ 2005 लागू कब किया गया? दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। 5 को लागू कब किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लागू देखिएगा, लागू कब किया गया, तो बनी कब थी? तो यहाँ पर देखिएगा, जो बनने के लिए यहाँ पर डेट है 14 जुलाई और 19 जुलाई 2004 को, 14 जुलाई एवं 19 जुलाई, 14 जुलाई एवं 19 जुलाई 2004 का कमेटी का गठन किया जाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, कमेटी गठन, ठीक है, कमेटी गठन, और लागू किया जाता है 17 दिसंबर 2005 को। दोनों प्रश्न समझ में आ गया? 2005 को जो है ये एनसीएफ को लागू किया जाता है, और गठन यहाँ पर देखेंगे 17 नवंबर कमेटी का गठन जो किया जाता है वो बैठक। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, जो एनसीएफ 2005 को लागू किया जाता है कब? यहाँ तो 14 जुलाई 19 जुलाई 2004 को गठन नहीं बल्कि बैठक की जाती है, कमेटी की बैठक की जाती है। और देखिएगा, एक तथ्य इसमें छूट गया, उसको भी नोट कर लीजिएगा। कमेटी का गठन 17 नवंबर 2005 को किया जाता है। 17 नवंबर
2005 को किया जाता है और लागू इसे कब किया जाता है तो दिसंबर 2005 में लागू किया जाता है। दिसंबर 2005 में एनसीएफ को क्या किया जाता है, एनसीएफ लागू किया जाता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बन गए। पहली बात तो बैठक कब किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए 14 जुलाई और 19 जुलाई 2004 को बैठक किया जाता है। फिर पूछ रहा है कि कमेटी का गठन किया जाता है और बैठक 17 नवंबर 2004 को किया। कमेटी का गठन, यहाँ पर कमेटी का क्या किया जाता है, कमेटी गठन किया जाता है, ठीक। और 17 नवंबर 2005 को जो है यहाँ पर देखेंगे जो है इसके एनसीएफ 2005 की कमेटी कब बनी, तो बनने के लिए यहाँ पर देखिएगा दोस्त, तो इसकी बैठक की जाती है। सबसे पहले कमेटी की बैठक होती है कहाँ, MHRD के आदेश पर जो है दिल्ली में। और 17 नवंबर 2005 को जो है इस कमेटी का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है और दिसंबर 2005 में जो है एनसीएफ को लागू किया जाता है। आगे चलते हैं, इतना समझ में आया। अगला प्रश्न चले। हाँ वीडियो तो लंबा हो रहा है, चलिए अगला प्रश्न चलिए। हाँ अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 को सफल बनाने के लिए सहयोगी संस्थाएं कौन कौन हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एनसीएफ 2005 की सहयोगी संस्था कौन है, ताकि ये सफल हो। सहयोगी संस्था ये भी पूछा जा चुका है। तो 2 सहयोगी हैं, एक है NCERT और SCERT और एक है डायट, ठीक है, डायट। ये 3 संस्थाएं जो है एनसीएफ को सफल बनाने में, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न को देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 किस भाषा कौशल पर बल दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किस भाषा कौशल पर बल दिया है, किस भाषा कौशल पर बल दिया। तो यहाँ पर देखिएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषा कौशल पर बल दिया है कौन, आपके एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा है कि एनसीएफ अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज क्या है। कह रहा है अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज क्या है। दस्तावेज, तो दस्तावेज अब तक का जो सबसे नवीनतम है वो एनसीएफ 2005 क्या है, यहाँ पर लिख लीजिएगा एनसीएफ 2005 अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज, क्योंकि हमने बताया 1975 में पहला आया, 1975, 88, 2000, 2005, तो अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज आपका क्या हो जाएगा 2005। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो एनसीएफ 2005 का अनुवाद 22 भाषा में और सूची जो दिया गया है वो 8वीं सूची में। 8वीं सूची में 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का क्या किया गया है दोस्त, वर्णन किया गया। आज तथ्य ही ज़्यादा है, ठीक है, लेक्चर जो होगा वो कल वाले में बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्त, इसलिए हमने तथ्यात्मक क्वेश्चंस को एक वीडियो में देने का प्रयास कर रहे हैं और जो लॉन्ग है लेक्चर है उसको हम एक वीडियो में देने का प्रयास कर रहे हैं। अगला देखिएगा, इसमें फिर पूछा है कि एनसीएफ 2005 की घोषणा किसने किया था। एनसीएफ 2005 की घोषणा किसने किया था। घोषणा तो MHRD की पहल पर, MHRD की पहल पर प्रोफेसर यशपाल, कौन, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है एनसीएफ 2005 की क्या किया गया था दोस्त, घोषणा किया गया। यहाँ तक समझ में आया। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में ज्ञान के बारे में क्या कहा गया है, ज्ञान की संरचना की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा एनसीएफ 2005 में ज्ञान के बारे में क्या कहा गया, ज्ञान के बारे में कहा गया है, ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में। जैसे क्या कहा है कि ज्ञान की संरचना
व निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त? निर्माण किया जाता है। अर्थात ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। बच्चे जो है, देखिएगा यहाँ पर जीन पियाजे ने भी कहा कि बच्चा वैज्ञानिक है, नन्हा बच्चा क्या है? वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं खोज करके करता है। उसी बात पर एनसीएफ 2005 भी बल देता है। ये कह रहा है कि ज्ञान का संरचना किया जा सकता है, अर्थात ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। एक टीचर का कर्तव्य क्या है कि उचित परिस्थितियों का निर्माण करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है करके सीखें। ठीक है दोस्त, उनको स्वतंत्रता प्रदान किया जाए। शिक्षक सुविधा प्रदाता है, सुगम करता है, मित्रवत व्यवहार करे, निर्देशक के रूप में थोड़ा सा रहे दोस्त, ठीक है। लेकिन प्रमुख जो बिंदु यहाँ पर है वो बालक है। शिक्षक का स्थान यहाँ पर गौड़ माना गया है दोस्त, और मोटी मोटी किताबों का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। इसलिए एनसीएफ 2005 अब तक का सबसे क्या है दोस्त? नवीनतम दस्तावेज है। और इसका सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ है उसको भी हम देने का क्या करेंगे? आपका प्रयास करेंगे दोस्त। नमस्कार।